श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 32 संबंध। इस प्रकरण में भगवान ने अपनी भक्ति के 7 अधिकारी बताए हैं। उनमें से दुराचारी का वर्णन 2 श्लोकों में किया। अब आगे के श्लोकों में भक्ति के 4 अधिकारियों का वर्णन करते हैं। तो कुल टोटल 7 अधिकारी बताए हैं अपनी भक्ति के। दुराचारी का वर्णन कर चुके हैं, अब भक्ति के 4 अधिकारियों का और वर्णन करते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे प्रथानंदन, जो भी पाप योनियों वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में अनंत दंडवत नमन करते हुए महाराज जी की आज्ञा से उनके आशीर्वाद लेते हुए व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य से लेकर डैश 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 यान्ति पराम गतिम। जिनके इस जन्म में आचरण खराब है, अर्थात जो इस जन्म का पापी है, उसको भगवान ने 30वें श्लोक में दुराचारी कहा है, पिछले 2 श्लोक पहले। जिनके पूर्व जन्म में आचरण खराब थे, अर्थात जो पूर्व जन्म के पापी हैं और अपने पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीच योनियों में पैदा हुए हैं, उनको भगवान ने यहाँ पाप योनि कहा है। एक तो दुराचारी है, जिसको 30वें श्लोक में कहा, जिनके इस जन्म में आचरण खराब है और जिनके पूर्व जन्म में आचरण खराब थे, उनके फल स्वरूप पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीच योनियों में पैदा हुए हैं, उनको यहाँ पाप योनि कहा है। यहाँ पाप योनि शब्द ऐसा व्यापक है जिसमें असुर, राक्षस, पशु, पक्षी आदि सभी लिए जा सकते हैं। स्टार लिख के दिया है नीचे। केवलेन ही भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः यन्य मूढ़धियो नागाः सिद्धा मामियुरंजसा। श्रीमद्भागवत 11:12-8। अर्थात गोपियां, गायें, वृक्ष, पशु, नाग तथा इस प्रकार के और भी मूढ़ बुद्धि प्राणियों ने अनन्य भाव के द्वारा सिद्ध होकर अनायास ही मेरी प्राप्ति कर ली है। तो यहाँ पाप योनि शब्द ऐसा व्यापक है जिसमें असुर, राक्षस, पशु, पक्षी आदि सभी लिए जा सकते हैं और ये सभी भगवत भक्ति के अधिकारी माने जाते हैं। जैसे कि अभी गीत भागवत के श्लोक में बताया कि गाय, वृक्ष, पशु, नाग सब लिए जा सकते हैं, भगवत भक्ति के अधिकारी माने जाते हैं। शांडिल्य ऋषि ने कहा है, अनिन्ध्ययोन्यधिक्रियते पारंपरयात्। अनिन्ध्ययोन्यधिक्रियते पारंपरयात्। सामान्यवत पारंपरयात् सामान्यवत। शांडिल्य भक्ति सूत्र
78। अर्थात जैसे दया, क्षमा, उदारता आदि सामान्य धर्मों के मात्र मनुष्य अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवत भक्ति के नीची से नीची योनि से लेकर ऊंची से ऊंची योनियों के सब प्राणी अधिकारी हैं। तो भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं कि मनुष्य ही कर सकता है, राक्षस, पशु, पक्षी, असुर, गाय, वृक्ष, पशु, नाग सब कर सकते हैं। तो जैसे शांडिल्य भक्ति सूत्र में कहा उन्होंने, ऋषि शांडिल्य ने, कि जैसे दया, क्षमा, उदारता आदि सामान्य धर्मों के मात्र मनुष्य अधिकारी हैं, ऐसे ही नीची से नीची, ऊंची से ऊंची योनियों के सब प्राणी अधिकारी हैं। इसका कारण यह है कि मात्र जीव भगवान के अंश होने से भगवान की तरफ चलने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सन्मुख होने में अधिकारी नहीं है। प्राणियों की योग्यता अयोग्यता आदि तो संसारिक कार्य में है, क्योंकि ये योग्यता आदि ब्रह्म है और मिली हुई है, क्योंकि ये योग्यता आदि ब्रह्म है, क्योंकि ये योग्यता आदि बाह्य है और मिली हुई हैं तथा बिछड़ने वाली हैं। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने में योग्यता अयोग्यता कोई कारण नहीं है। अर्थात जिसमें योग्यता है वह भगवान में लग सकता है और जिसमें अयोग्यता है वह भगवान में नहीं लग सकता, यह कोई कारण नहीं। प्राणी स्वयं भगवान के हैं, अतः सभी भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जो हृदय से भगवान को चाहते हैं वे सभी भगवत भक्ति के अधिकारी हैं। ऐसे पाप योनि वाले भी भगवान के शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। तो अधिकारी ऐसा नहीं कि जो संसार में कोई बहुत बुद्धिमान है या बहुत कुछ है वो अधिकारी है। जिसके अंदर भगवान को प्राप्त करने की चाह है, हृदय से भगवान को जो चाहते हैं वो कोई भी हो, चाहे वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये कहा है कि भगवत भक्ति के नीची से नीची योनि से लेकर ऊंची से ऊंची योनियों तक के सब प्राणी अधिकारी हैं। इसका कारण यह है कि मात्र जीव भगवान के अंश होने से भगवान की तरफ चलने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सम्मुख होने में अनधिकारी नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा गलत हम पढ़ गए थे, यही समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए दोबारा पढ़ा इसको। कहने का तात्पर्य ये है कि मात्र जीव भगवान के अंश होने से भगवान की तरफ चलने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सम्मुख होने में हमने पढ़ दिया अधिकारी नहीं है, यहाँ है अनधिकारी नहीं है। अर्थात जीव भगवान का अंश है, चाहे वो पशु पक्षी योनि में है, चाहे नाग है, चाहे राक्षस है, चाहे असुर है, चूंकि वह है तो परमात्मा का अंश, तो इस लिहाज से वे सब के सब भगवत प्राप्ति करने में अधिकारी हैं। या कहें कि भगवान की तरफ चलने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सम्मुख होने में अधिकारी हैं। या ये कहें कि जीव भगवान के अंश होने से भगवान की तरफ चलने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सम्मुख होने में अनधिकारी नहीं है, मतलब अधिकारी है। तो ये बात है। लौकिक दृष्टि से तो, अगला पैराग्राफ पर, लौकिक दृष्टि से तो आचरण भ्रष्ट होने से अपवित्रता मानी जाती है, पर वास्तव में जो कुछ अपवित्रता आती है वह सब की सब भगवान से विमुख होने से ही आती है। जैसे अंगार अग्नि से विमुख होते ही कोयला बन जाता है, फिर उस कोयले को साबुन लगाकर कितना ही धो लें तो भी उसका कालापन नहीं मिटता। अगर उसको पुनः अग्नि में रख दिया जाए तो फिर उसका कालापन नहीं रहता, वह चमक उठता है। ऐसे ही भगवान के अंश इस जीव में कालापन अर्थात अपवित्रता भगवान से विमुख होने से आती है। अगर वह भगवान के सम्मुख हो जाए तो इसकी वह अपवित्रता सर्वथा मिट जाती है और यह महान पवित्र हो जाता है तथा दुनिया में चमक उठता है। इसमें इतनी पवित्रता आ जाती है कि भगवान भी इसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। तो कोयले का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। अगर वो विमुख हो जाए
पहले तो उदाहरण दिया कि आचरण अगर भ्रष्ट हो जाए तो अपवित्रता मानी जाती है लौकिक दृष्टि से। कोई गलत बात उसने कर दी, कोई गलत आचरण कर दिया, पर वास्तव में कहते हैं कि जो कुछ अपवित्रता आती है वो लौकिक दृष्टि की तो बात अलग है, पर वास्तव में जो कुछ अपवित्रता आती है वह सब की सब भगवान से विमुख होने पर आती है। जैसे अग्नि से अलग हो जाए अंगार तो वह कोयला बन जाता है, काला हो जाता है। अब उसको क्या करोगे? कोयले को जितनी मर्जी साधना की जाए, कुछ किया जाए, धोया जाए, कोयला काले का काला ही रहेगा। अर्थात जो उसको धोने से, उसको पवित्र करने से कोयले को बात नहीं बनेगी। कोयले को वापस पुनः अग्नि में डालना पड़ेगा। अग्नि में डालेंगे तो पुनः वह चमक जाएगा। ऐसे ही भगवान का अंश जीव में कालापन अर्थात अपवित्रता जो आती है, वह आचरण की वजह से तो नहीं, वो भगवान से विमुख होने से आती है। और अगर वह भगवान के सम्मुख हो जाए तो इसकी अपवित्रता सर्वथा मिट जाती है और यह महान पवित्र हो जाता है तथा दुनिया में चमक उठता है। इसमें इतनी पवित्रता आ जाती कि भगवान भी उसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। सुन रहे भाई? जब स्वयं आर्त होकर प्रभु को पुकारता है तो उस पुकार में भगवान को द्रवित करने की जो शक्ति है, वह शक्ति शुद्ध आचरणों में नहीं है। जैसे माँ का एक बेटा अच्छा काम करता है तो माँ उससे प्यार करती है, और एक बेटा कुछ भी काम नहीं करता प्रत्युत आर्त होकर माँ को पुकारता है, तो फिर माँ यह विचार नहीं करती कि यह तो कुछ भी अच्छा काम नहीं करता, इसको गोद में कैसे लूँ। वह उसको उसके रोने को सह नहीं सकती और चट उठाकर गोद में ले लेती है। ऐसे ही खराब से खराब आचरण करने वाला पापी से पापी व्यक्ति भी आर्त होकर भगवान को पुकारता है, रोता है तो भगवान उसको अपनी गोद में ले लेते हैं, उससे प्यार करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं को भगवान की ओर लगने पर जब इस जन्म के पाप भी बाधा नहीं दे सकते, स्वयं के, इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं के भगवान की ओर लगने पर जब इस जन्म के पाप भी बाधा नहीं दे सकते, तो फिर पुराने पाप बाधा कैसे दे सकते हैं? कारण कि पुराने पाप कर्मों का फल जन्म और भोग रूप प्रतिकूल परिस्थिति है, अतः वे भगवान की ओर चलने में बाधा नहीं दे सकते। यहाँ स्त्रियः पद देने का तात्पर्य है कि किसी भी वर्ण की, किसी भी आश्रम की, किसी भी देश की, किसी भी वेश की, कैसी ही स्त्रियां क्यों न हो, वे सभी मेरे शरण होकर परम पवित्र बन जाती हैं और परम गति को प्राप्त होती हैं। जैसे प्राचीन काल में देवहूति, शबरी, कुंती, द्रौपदी, व्रज गोपियां आदि, और अभी के ज़माने में मीरा, करमैती, कर्माबाई, फूलीबाई आदि कई स्त्रियां भगवान की भक्ता हो गई हैं, ऐसे ही वैश्यों में समाधि, तुलाधार वैश्य आदि, और शूद्रों में विदुर, संजय, निषादराज गुह आदि कई भगवान के भक्त हुए हैं। तात्पर्य यह हुआ कि पाप योनि स्त्रियां, वैश्य और शूद्र ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त होते हैं। विशेष बात, इस श्लोक में पाप योनि पद स्वतंत्र रूप से आया है। इस पद को स्त्रियों, वैश्यों और शूद्रों का विशेषण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर कई बाधाएं आती हैं। स्त्रियां चारों वर्णों की होती हैं। उनमें से ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की स्त्रियों को अपने अपने पतियों के साथ यज्ञ आदि वैदिक कर्मों में बैठने का अधिकार है। अतः स्त्रियों को पाप योनि कैसे कह सकते हैं? अर्थात नहीं कह सकते। चारों वर्णों में आते हुए भी भगवान ने स्त्रियों का नाम अलग से लिया है। इसका तात्पर्य है कि स्त्रियां पति के साथ ही मेरा आश्रय ले सकती हैं, मेरी तरफ चल सकती हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है।
स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकती हैं, इसलिए स्त्रियों को किसी भी व्यक्ति का मन से किंचन मात्र भी आश्रय न लेकर केवल मेरा ही आश्रय लेना चाहिए। अगर इस पाप जोन्य पद को वैश्यों का विशेषण माना जाए तो यह भी युक्ति संगत नहीं बैठता, कारण कि श्रुति के अनुसार वैश्यों को पाप योनि नहीं माना जा सकता। स्टार लिख के दिया है। तद्य इह रमणीय चरण अभ्यासो है यत्ते रमणीयाम योनि माप देरन ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वाथ या इह कपूय चरण अभ्यासो है यत्ते कपूयाम योनि माप धेरन स्व योनिम वा शुक्र योनिम वा चांडाल योनिम वा। छांदोग्य उपनिषद 5:10-7 में दिया है। अर्थात जो अच्छे आचरणों वाले हैं उनका जन्म तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में होता है, परंतु जो नीच आचरणों वाले हैं वे कुत्ते, सूकर तथा चंडाल योनि में जन्म लेते हैं। तो अगर इस पाप जोन्य पद को वैश्यों का विशेषण माना जाए तो यह भी युक्ति संगत नहीं बैठता, कारण कि श्रुति के अनुसार वैश्यों को पाप जोनि नहीं माना जा सकता। वैश्यों को तो वेदों के पढ़ने का और यज्ञ आदि वैदिक कर्मों के करने का पूरा अधिकार दिया गया है। अगर हम पाप जोन्य पद को शूद्रों का विशेषण माना जाए तो यह भी युक्ति संगत नहीं बैठता, क्योंकि शूद्र तो चारों वर्णों में आ जाते हैं। अतः चारों वर्णों के अतिरिक्त अर्थात शूद्रों की अपेक्षा भी जो हीन जाति वाले यवन, हूण, खस आदि मनुष्य हैं उन्हीं को पाप जोन्य पद के अंतर्गत लेना चाहिए। जैसे माँ की गोद में जाने के लिए किसी भी बच्चे के लिए मनाही नहीं, क्योंकि वे बच्चे माँ के ही हैं, ऐसे ही भगवान का अंश होने से प्राणी मात्र के लिए भगवान की तरफ चलने में भगवान की ओर से कोई मनाही नहीं। पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि में भगवान की तरफ चलने की समझ योग्यता नहीं है। फिर भी पूर्व जन्म के संस्कार से या अन्य किसी कारण से वे भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि भी। अतः यह पाप योन्य पद में पशु, पक्षी आदि को भी अपवाद रूप से ले सकते हैं। पशु पक्षियों में गजेंद्र, जटाजु आदि भगवत भक्त हो चुके हैं। मार्मिक बात, भगवान की तरफ चलने में भाव की प्रधानता होती है, जन्म की नहीं। समझ आ रही है क्या? भगवान की तरफ चलने में भाव की प्रधानता होती है, जन्म की नहीं। जिसके अंतःकरण में जन्म की प्रधानता होती है उसमें भाव की प्रधानता नहीं होती। और उसमें भगवान की भक्ति भी पैदा नहीं होती, कारण कि जन्म की प्रधानता मानने वाले के अहम में शरीर का संबंध मुख्य रहता है, जो भगवान में नहीं लगने देता। अर्थात शरीर भगवान का भक्त नहीं होता और भक्त शरीर नहीं होता। और भक्त शरीर नहीं होता, प्रत्युत स्वयं भक्त होता है। ऐसे ही जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात ब्रह्म में जीव भाव नहीं होता और जीव भाव में ब्रह्म भाव नहीं होता। जीव तो प्राणों को लेकर ही है और ब्रह्म में प्राण नहीं होते, इसलिए ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात जीव भाव मिटकर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मैव सन ब्रह्मापेति, बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-6। स्वयं में शरीर का अभिमान नहीं होता, यहाँ स्वयं में शरीर का अभिमान होता है।
वहां मैं शरीर से अलग हूं, यह विवेक नहीं होता। वहां मैं शरीर से अलग हूं, यह विवेक नहीं होता, प्रत्युत वह हाड़ मास का मूल मल मूत्र पैदा करने वाली मशीन का ही दास गुलाम बना रहता है। दोबारा सुन ले, स्वयं में शरीर का अभिमान नहीं होता, स्वयं में शरीर का अभिमान नहीं होता। जहाँ स्वयं में शरीर का अभिमान होता है, वहां मैं शरीर से अलग हूं, यह विवेक नहीं होता, प्रत्युत वह हाड़ मास का मल मूत्र पैदा करने वाली मशीन का ही दास गुलाम बना रहता है। यही अविवेक है, अज्ञान है। इस तरह अविवेक की प्रधानता होने से मनुष्य न तो भक्ति मार्ग में चल सकता है और न ज्ञान मार्ग में ही चल सकता है। अतः शरीर को लेकर जो व्यवहार है वह लौकिक मर्यादा के लिए बहुत आवश्यक है और उस मर्यादा के अनुसार चलना ही चाहिए, परंतु भगवान की तरफ चलने में स्वयं की मुख्यता है, शरीर की नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि जो भक्ति या मुक्ति चाहता है वह स्वयं होता है, शरीर नहीं। यद्यपि तदात्मा के कारण स्वयं शरीर धारण करता रहता है, परंतु स्वयं कभी भी शरीर नहीं हो सकता और शरीर कभी भी स्वयं स्वयं नहीं हो सकता। स्वयं स्वयं ही है और शरीर शरीर ही है। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है और शरीर की संसार के साथ एकता है। जब तक शरीर के साथ तादात्म्य रहता है तब तक वह न भक्ति का और न ज्ञान का ही अधिकारी होता है तथा न संपूर्ण शंकाओं का समाधान ही कर सकता है। जब तक शरीर के साथ तादात्म्य रहता है तब तक वह न भक्ति का और न ज्ञान का ही अधिकारी होता है तथा न संपूर्ण शंकाओं का समाधान ही कर सकता है। वह शरीर का तादात्म्य मिटता है भाव से। मनुष्य का जब भगवान की तरफ भाव होता है तब शरीर आदि की तरफ उसकी वृत्ति ही नहीं रह जाती, वह तो केवल भगवान में ही तल्लीन हो जाता है, जिससे शरीर का तादात्म्य मिट जाता है। इसलिए उसको विवेक विचार नहीं करना पड़ता और उसमें वर्ण आश्रम आदि की किसी प्रकार की शंका पैदा नहीं होती। ऐसे ही विवेक से भी तादात्म्य मिटता है। तादात्म्य मिटने पर उसमें किसी भी वर्ण या आश्रम का अभिमान नहीं होता, कारण कि स्वयं में वर्ण आश्रम नहीं है, वह वर्ण आश्रम से अतीत है। जिससे मनुष्य का जब भगवान की तरफ भाव होता है तब शरीर आदि की तरफ उसकी वृत्ति ही नहीं जाती, वह तो केवल भगवान में ही तल्लीन हो जाता है, जिससे शरीर का जो तादात्म्य वह मिट जाता है। इसलिए उसको विवेक विचार नहीं करना पड़ता और उसमें वर्ण आश्रम आदि किसी प्रकार की शंका पैदा नहीं होती। ऐसे ही विवेक से भी तादात्म्य मिटता है। तादात्म्य मिटने पर उसमें किसी भी वर्ण या आश्रम का अभिमान नहीं होता, कारण कि स्वयं में वर्ण आश्रम नहीं है, वह वर्ण आश्रम से अतीत है। जो हमारा स्वयं होना है वह वर्ण आश्रम से अतीत है और जिसके भाव अर्थात भक्ति है तो वह अपने आप को भूल जाता है, उसका शरीर आदि की तरफ उसका ध्यान नहीं रहता, वह भगवान में तल्लीन हो जाता है और शरीर का तादात्म्य मिट जाता है। इसलिए उसको कोई विवेक विचार नहीं करना पड़ता, उसको तो भगवान की भक्ति अर्थात भगवान का होना पड़ता है, भगवान में लीन होना पड़ता है, कोई विवेक विचार नहीं करना पड़ता और उसमें वर्ण आश्रम आदि किसी प्रकार की शंका पैदा ही नहीं होती, क्योंकि वो शरीर में रहता ही नहीं। लेकिन दूसरा एक जो ज्ञान मार्ग है उसमें विवेक से भी तादात्म्य मिटता है, तो विवेक द्वारा भी चला जा सकता है। वहां भी तादात्म्य मिटने पर उसमें किसी भी वर्णाश्रम का अभिमान नहीं होता, कारण कि स्वयं में वर्णाश्रम नहीं है, वह वर्ण आश्रम से अतीत है। जो हमारा होना है वह वर्ण आश्रम आदि से अतीत है। उस संसार की कोई लेवल उस पर नहीं लगता। संसार का कोई नियम उस पर लागू नहीं होता, क्योंकि वो संसार से है ही अलग, कारण कि स्वयं में वर्णाश्रम नहीं है, वह वर्णाश्रम से अतीत है। परिशिष्ट भाव, जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं है, ऐसे अनन्य आश्रय को जहाँ व्यपाश्रय अर्थात विशेष आश्रय कहा गया है। जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं है, ऐसे अनन्य आश्रय को जहाँ व्यपाश्रय अर्थात विशेष आश्रय कहा गया।
पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा वर्तमान का पापी विशेष दोषी होता है। पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा वर्तमान का पापी विशेष दोषी होता है। इसलिए पहले अर्थात 31वें श्लोक में वर्तमान इस जन्म के पापी की बात कहकर अब इस श्लोक में पूर्व जन्म के पापी की बात कहते हैं। ये पी शिव पाप योन्यः यो भी पाप योनियों वाले हों। तो ये क्यों कहा? पूर्व जन्म के पाप की बात कहते हैं। तो इसमें इतना ही। अगला श्लोक नंबर 33। संबंध। अब भक्ति के शेष 2 अधिकारों का वर्णन आगे के श्लोकों में करते हैं। तो 7 अधिकारी बताएं। तो एक तो वो हो गए दुराचारी, और फिर हो गए स्त्रियां, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, स्त्रियां, वैश्य और शूद्र। तो पाप योनि वाले ये 4, ये और 4 और 2 6 हो गए। 4 हो गए पाप योनि वाले, फिर स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, और एक दुराचारी, 5, और 2 रहेंगे। तो इसलिए यहाँ लिखते हैं कि अब भक्ति के शेष 2 अधिकारियों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। श्लोक इस प्रकार है। श्लोक नंबर 33। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं। इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। व्याख्या। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। राजर्षयस्तथा, तो भक्ता को किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता को स्टार लिख के दिया है। यहाँ भक्ता पद देहली दीपक न्याय से ब्राह्मण और राजर्षि अर्थात क्षत्रिय इन दोनों के लिए आया है। जब वर्तमान में पाप करने वाला सांगोपांग दुराचारी और पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनियों में जन्म लेने वाले पापी, नीच योनियों में जन्म लेने वाले प्राणी तथा स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, ये 5 हो गए। ये सभी मेरे शरण होकर मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। तो फिर जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हों और इस जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, ऐसे पवित्र ब्राह्मण और पवित्र क्षत्रिय अगर मेरे शरण हो जाएं, मेरे भक्त बन जाएं, तो वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कहना ही क्या है, अर्थात वे निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो श्लोक का अर्थ यह था, जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं। इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुखरहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। पहले 30वें श्लोक में जिसको दुराचारी कहा है, उसके विपक्ष में यहाँ पुण्य पद आया है। और 32वें श्लोक में जिनको पाप योन्य कहा है, उनके विपक्ष में यहाँ ब्राह्मणः पद आया है। इसका आशय है कि ब्राह्मण सदाचारी भी है और पवित्र जन्म वाले भी हैं। ऐसे इस जन्म में जो शुद्ध आचरण वाले क्षत्रिय हैं, उनकी वर्तमान की पवित्रता को बताने के लिए यहाँ ऋषि शब्द आया है। और जिनके जन्मारंभक कर्म भी शुद्ध हैं, यह बताने के लिए यहाँ राजन पद शब्द
आया है। जिनके जन्मारंभक कर्म भी शुद्ध हैं, यह बताने के लिए यह राजन शब्द आया है। पवित्र ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय, इन दोनों के बीच में भक्ता पद देने का तात्पर्य है कि जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी शुद्ध हैं और जो इस जन्म में भी सर्वथा पवित्र हैं, वे ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर भगवान की भक्ति करने लग जाएं तो उनके उद्धार में संदेह हो ही कैसे सकता है। पुण्य ब्राह्मणः, राजर्षयः और भक्ता, ये तीन बातें कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस जन्म के आचरण से पवित्र और पूर्व जन्म के शुद्ध आचरण के कारण इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र, ये दोनों तो बाह्य चीजें हैं। पुण्य ब्राह्मणः, राजर्षयः और भक्ता, ये तीन बातें कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस जन्म के आचरण से पवित्र और पूर्व जन्म के शुद्ध आचरणों के कारण इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र, ये दोनों तो बाह्य चीजें हैं। कारण की कर्म मात्र बाहर से अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर से बनते हैं और उनसे जो पवित्रता होगी वह भी बाह्य ही होगी। इस बाह्य शुद्धि के वाचक ही यहाँ पुण्य ब्राह्मण और राजर्षय, ये दो पद आए हैं। पुण्य ब्राह्मण और राजर्षय, ये दो पद आए, परंतु जो भीतर से स्वयं भगवान के शरण होते हैं उनके लिए अर्थात स्वयं के लिए यहाँ भक्ता पद आया है। अगला पद, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। यह मनुष्य जन्म अनंत जन्मों का अंत करने वाला होने से अंतिम जन्म है। इस जन्म में मनुष्य भगवान के शरण होकर भगवान को भी सुख देने वाला बन सकता है। भगवान के शरण होकर भगवान को भी सुख देने वाला बन सकता है। अतः यह मनुष्य जन्म पवित्र तो है पर अनित्य है। अनित्यम अर्थात नित्य रहने वाला नहीं है। किस समय छूट जाए इसका कुछ पता नहीं, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार में लग जाना चाहिए। इस मनुष्य शरीर में सुख भी नहीं है। असुखम 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने मनुष्य जन्म को दुखालय बताया है। इसलिए मनुष्य शरीर मिलने पर सुख भोग के लिए ललचाना नहीं चाहिए। ललचाने में और सुख भोग में अपना भाव और समय खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ इमम लोकम पद मनुष्य शरीर का वाचक है, जो कि केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य शरीर पाने के बाद किसी पूर्व जन्म के कारण भविष्य में इस जीव का दूसरा जन्म होगा, ऐसा कोई विधान भगवान ने नहीं बनाया है। प्रत्युत केवल अपनी प्राप्ति के लिए अंतिम जन्म दिया। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना, अपना उद्धार करना भूल गए तो अन्य शरीरों में ऐसा मौका मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवल मेरा भजन कर। मनुष्य में जो कुछ विलक्षणता आती है वह सब भजन करने से ही आती है। बहुत शानदार बात लिखी। जो कुछ विलक्षणता मनुष्य में आती है, एकमात्र उसका तरीका है भजन। वह भजन करने से ही आती है। माम भजस्व से भगवान का यह तात्पर्य नहीं कि मेरा भजन करने से मेरे को कुछ प्राप्त होगा, परंतु तेरे को ही महान लाभ होगा। स्टार लिख के दिए। इसी भाव को लेकर भगवान ने यहाँ आत्मनेपदी भजस्व क्रिया दी है। मेरे को कुछ लाभ नहीं होगा मेरा भजन करने से, परंतु तेरे को ही महान लाभ होगा। इसलिए तू तत्परता से केवल मेरी ही तरफ लग जा, केवल मेरा ही उद्देश्य लक्ष्य रख।
संसारिक पदार्थों का आना जाना तो मेरे विधान से स्वतः होता रहेगा, पर तू अपनी तरफ से उत्पत्ति विनाशील पदार्थों का लक्ष्य उद्देश्य मत रख। अगर उन पर तू अपनी तरफ से उत्पत्ति विनाशील पदार्थों का लक्ष्य उद्देश्य मत रख, उन पर दृष्टि ही मत डाल, उनको महत्व ही मत दे, उनसे विमुख होकर तू केवल मेरे सन्मुख हो जा। अब है मार्मिक बात। जैसे माता की दृष्टि बालक के शरीर पर रहती है, ऐसे ही भगवान और उनके भक्तों की दृष्टि प्राणियों के स्वरूप पर रहती है। वह स्वरूप भगवान का अंश होने से शुद्ध है, चेतन है, अविनाशी है, परंतु प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर वह तरह तरह के आचरण वाला बन जाता है। 29वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में सम हूँ, किसी भी प्राणी के प्रति मेरा राग और द्वेष नहीं है। मेरे सिद्धांत से, मेरी मान्यता से और मेरे नियमों से सर्वथा विरुद्ध चलने वाला जो दुराचारी से दुराचारी है, वे भी सब मेरे में अपनापन करके मेरा भजन करते हैं, तो उनके वास्तविक स्वरूप की तरफ दृष्टि रखने वाला मैं उनको पापी कैसे मान सकता हूँ? नहीं मान सकता। और उनके पवित्र होने में देरी कैसे लग सकती है? नहीं लग सकती, कारण कि मेरा अंश होने से वे सर्वथा पवित्र हैं ही। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाले आगंतुक दोषों को लेकर वे स्वयं स्वयं से दोषी कैसे हो सकते हैं? केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाले आगंतुक दोषों को लेकर वे स्वयं से दोषी कैसे हो सकते हैं, और मैं उनको दोषी कैसे मान सकता हूँ? वे तो केवल उत्पत्ति विनाशशील शरीरों के साथ मैं और मेरापन करने के कारण माया के परवश होकर दुराचार में, पापाचार में लग गए हैं, पर वास्तव में वे हैं तो मेरे ही अंश। ऐसे ही जो पाप योनियों वाले हैं, अर्थात पूर्व के पापों के कारण जिनका चंडाला आदि नीच योनियों में और पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियों में जन्म हुआ है, ऐसे ही जो पाप योनियों वाले हैं, अर्थात पूर्व के पापों के कारण जिनका चंडाल आदि नीच योनियों में और पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियों में जन्म हुआ है, वे तो अपने पूर्व के पापों से मुक्त हो रहे हैं। अगर ऐसे पाप योनि वाले प्राणी भी मेरे शरण होकर मेरे को पुकारें, तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने वर्तमान के पापी और पूर्व जन्म के पापी, इन दो नीचे दर्जे के मनुष्यों का वर्णन किया है। हाँ भाई सुनो, अब आगे भगवान ने मध्यम दर्जे के मनुष्यों का वर्णन किया। पहले स्त्रियः पद से स्त्री जाति मात्र को लिया। इसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों की स्त्रियां भी आ गई हैं, जो वैश्यों के लिए भी वंदनीय हैं। अतः इनको पहले रखा है। जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के समान पुण्यात्मा नहीं है, पर द्विजाति हैं, वे वैश्य हैं। जो द्विजाति नहीं, अर्थात जो वैश्यों के समान पवित्र नहीं है, वे शूद्र हैं। वे स्त्रियां वैश्य और शूद्र भी मेरा आश्रय लेकर वैश्य और शूद्र भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो उत्तम दर्जे के मनुष्य हैं, अर्थात जो पूर्व जन्म में अच्छे आचरण होने से और इस जन्म में भी ऊंचे कुल में पैदा होकर पवित्र हैं, ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें संदेह ही क्या है। इसलिए यहाँ भगवान ने यहाँ 30वें से 33वें श्लोक तक भक्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन सातों में सबसे पहले भगवान को श्रेष्ठ अधिकारी का
इन सातों में सबसे पहले भगवान को श्रेष्ठ अधिकारी का अर्थात पवित्र भक्त ब्राह्मण या क्षत्रिय का नाम लेना चाहिए था, परंतु भगवान ने सबसे पहले दुराचारी का नाम लिया। इसका कारण यह है कि भक्ति में जो जितना छोटा और अभिमान रहित होता है वह भगवान को उतना ही अधिक प्यारा लगता है। दुराचारी में अच्छाई का, सद्गुण, सदाचारों का अभिमान नहीं होता, इसलिए उसमें स्वाभाविक ही छोटापन और दीनता रहती है। अतः भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। इसी कारण से 12वें अध्याय में भगवान ने सिद्ध भक्तों को प्यारा और साधक भक्तों को अत्यंत प्यारा बताया है। इस कारण से 12वें अध्याय में भगवान ने सिद्ध भक्तों को प्यारा और साधक भक्तों को अत्यंत प्यारा बताया है, 12वें अध्याय के 13वें से 20वें श्लोक तक। अब इस विषय में एक ध्यान देने की बात है कि भगवान ने यहाँ भक्ति के जो 7 अधिकारी बताए हैं उनका विभाग वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आचरण, दुराचारी और पापयोनि और व्यक्तित्व अर्थात स्त्रियां को लेकर किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि वर्ण अर्थात जन्म, आचरण और व्यक्तित्व से भगवान की भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन तीनों का संबंध शरीर के साथ है, परंतु भगवान का संबंध स्वरूप के साथ है, शरीर के साथ नहीं। स्वरूप से तो सभी भगवान के ही अंश हैं। जब वे भगवान के साथ संबंध जोड़कर उनके सम्मुख होकर भगवान का भजन करते हैं, तब उनके उद्धार में कहाँ किंचन मात्र भी फर्क नहीं होता। क्योंकि भगवान के अंश होने से पवित्र और उद्धार स्वरूप ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति के 7 अधिकारियों में जो कुछ विलक्षणता, विशेषता आई है वह किसी वर्ण, आश्रम, भाव, आचरण आदि को लेकर नहीं आई है, प्रत्युत भगवान के संबंध से, भगवत भक्ति से आई है। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में तो भगवान ने भावों के अनुसार भक्तों के 4 भेद बताए। और यहाँ वर्ण, आचरण एवं व्यक्तित्व के अनुसार भक्ति के अधिकारियों के 7 भेद बताए। इसका तात्पर्य है कि भावों को लेकर जो भक्तों में भिन्नता है वह वर्ण, आश्रम इसका तात्पर्य है कि भावों को लेकर जो भक्तों में भिन्नता है, पर वर्ण, आश्रम आदि को लेकर कोई भिन्नता नहीं है। अर्थात भक्ति के सभी अधिकारी हैं। हाँ, कोई भगवान को नहीं चाहता और नहीं मानता, यह बात दूसरी है, पर भगवान की तरफ से कोई भी भक्ति का अनधिकारी नहीं। मात्र मनुष्य भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य भगवान से स्वयं विमुख हुए हैं। भगवान कभी किसी मनुष्य से विमुख नहीं हुए, इसलिए भगवान से विमुख हुए सभी मनुष्य भगवान के सम्मुख होने में, भगवान के साथ संबंध जोड़ने में, भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र है, समर्थ है, योग्य है, अधिकारी है। इसलिए भगवान की तरफ चलने में किसी को भी कभी किंचन मात्र भी निराश नहीं होना चाहिए। तो परिशिष्ट भाव इसका और है, ये रह गया, इसको हम कल करेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।